ठीक, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, आप कंटिन्यू कर लो। ओके। अभी हम बात करेंगे बैटरी के ऊपर। बैटरी के थोड़ा बहुत टेक्निकल भी हम देखेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है बैटरी की हमारी क्या सर्विस पॉलिसी है, क्या रिप्लेसमेंट प्रोसीजर है, क्या क्या हमें चेक करना है, क्या क्या एक चार्ज बैटरी के अंदर रहता है, कितने प्रकार की हमारे मॉडल की बैटरियां हैं, क्या क्या उनकी वारंटी है, और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए। कौन से मॉडल का क्या है, कौन से मॉडल पे कंपनी कह रही है कि सोलर पैनल मैंडेटरी है, कौन से पे सोलर पैनल नहीं होना चाहिए, कौन सी बैटरी 5% जीएसटी कॉम्बो में जाता है एसपीजीएस बिलिंग में, कौन सी बैटरी 28% जीएसटी में जाता है। ये सारी चीजें हम इस सेशन में बात करेंगे। इसी के ऊपर कोई भी आप लोग का इशू रहेगा, कोई भी आप लोग का क्वेरी रहेगा, वो हम मीटिंग के एंड में बात कर लेंगे कि ये मुझे समझ में नहीं आया, इसके ऊपर मुझे पता करना है। कौन सा मॉडल है हमारा जिसपे हम 1000 की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं विद इन 1 ईयर। ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक बैटरी क्या है। बैटरी का एक टेक्निकल डेफिनेशन है। यह एक या अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का एक कलेक्शन है जिसमें स्टोर्ड, ये ध्यान रखना, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी का स्टोरेज होता है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर यूपीएस। और ये एक 22 वर्षा प्रोसेस होती है, एक बारी चार्ज होता है, एक बारी डिस्चार्ज होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी बैटरी है। बैटरी की कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछे बैटरी में सिर्फ क्या बताना है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का एक कलेक्शन है जिसमें कि स्टोर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। थोड़ा सा आवाज कम करेंगे हम ये बैटरी को दो प्रकार से बांटा गया है, एक प्राइमरी सेल प्राइमरी बैटरी और एक सेकेंडरी। हम बेसिकली सेकेंडरी बैटरी या लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी क्या होता है, यूज एंड थ्रो, जिसमें चार्जिंग वाला कोई केस नहीं रहता, जैसे घड़ी वाली बैटरी आती है, वो प्राइमरी सेल्स है, प्राइमरी बैटरी है। और ये क्या है, सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी जो बेसिकली हम लीड एसिड बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं। लीड एसिड बैटरी जैसे कि जब भी क्या कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे, ये क्या क्या चीज मिल के बैटरी बनता है, क्या क्या बैटरी के अंदर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री के ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमें इतना पता होना चाहिए बैटरी में ज्यादातर क्या होता है, लेड होता है, लेड होता है, पीवी। और ये इसकी रोड होती है जो बैटरी बनता है, उसके ओर का यूज किया जाता है। और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो ग्रेविटी होती है पानी की, पानी नहीं बोलना उसको, कभी भी टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि इसकी कितनी ग्रेविटी है, बैटरी के सेलों में भरा भरा होता है। थोड़ा सा आवाज कम करने के लिए बोल, रिकॉर्ड हो रहा है, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है आज, थोड़ा सा आवाज कम करना। हाँ, तो लीड एसिड बैटरी है। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि लेड की प्लेट और होता है, वो आज की डेट में मेनली वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आता है, ज़्यादातर वहीं पे प्रोडक्शन होता है। जो इतनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं वो सारे फ्रेश लेड के ओर का इस्तेमाल करती है। जो आप लोगों ने कुछ लोकल बैटरियां भी देखी होंगी, जैसे ये स्क्रैप बैटरियां भी दिखता है, तो मेनली वो लोकल मैन्युफैक्चरर उनको खरीदते हैं, वो उसको गला के पिघला के दोबारा से उसको लेड का और बना के प्लेटें बना के दोबारा से वो रिसाइकल हो जाता है। तो हम बेसिकली, अब हम मैं बात करूं तो ये एक डीसी डिवाइस है, हाईली ऑक्सीडाइज्ड लीड एसिड। एनोड कैथोड होता है, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंट वोल्टेज होता है, दोनों टर्मिनल पे कितना कितना वोल्टेज होता है, उसकी भी उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें एनोड कैथोड सबसे अभी लेना देना नहीं है। आप लोगों ने कुछ चीजें देखी होगी, ऑटोमोटिव बैटरियां होती है, कार की बैटरी, बाइक की बैटरी, वो ऑटोमेटिक बैटरी, इंडस्ट्रियल बैटरी, टूलर प्लेट एंड पेस्टेड नेगेटिव। अब आप लोगों ने देखा होगा फ्लैट प्लेट बैटरी और टूलर प्लेट बैटरी। फ्लैट प्लेट बैटरी कौन सी होती है, दोनों ही प्रकार की बैटरियों में, टूलर प्लेट हो या फ्लैट प्लेट बैटरी हो, दोनों में नेगेटिव टर्मिनल पेस्टेड होता है। जब बैटरियां बनती है, आप लोग खोल के देखोगे, कभी आप लोगों ने बैटरी काट के देखा हो या कभी ऐसे टॉर्च मार के देखोगे या कटा हुआ कभी बैटरी देखा होगा,
जो उसमें प्लेटें होती है नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेटों को सपोर्ट दिया जाता है साइड से नेगेटिव प्लेट के द्वारा। पॉजिटिव प्लेटों को सपोर्ट दिया जाता है साइड से नेगेटिव प्लेट के द्वारा। तो नेगेटिव प्लेटें हमेशा, चाहे पॉजिटिव टूलर प्लेट बैठी हो, फ्लैट प्लेट बैठी हो, पेस्टेड होती है, उसके पेस्ट को पेस्ट किया जाता है, इसलिए उसको पेस्टेड प्लेट बैटरी। और टूलर प्लेट बैटरी में क्या होता है, जो इसका एक्टिव मटेरियल होता है पॉजिटिव प्लेट का एनोड जो बनाया जाता है, वो हमेशा ट्यूब्स के अंदर उसके पेस्ट को, कभी पहले मैनुअल फिल किया जाता था उसके ट्यूब्स के अंदर, अब तो हाई फाई मशीनें आ गई है जिसके थ्रू उसके पेस्ट को फिल किया जाता है ट्यूब्स के अंदर, इसलिए उसको टूलर प्लेट बैटरी बोलते हैं। अब कुछ आप लोगों को ये भी पता हो कि टूलर प्लेट बैटरी और फ्लैट प्लेट बैटरी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब क्या है कि पहले, अभी मैं जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है, लगभग लगभग 2012-13 के बाद से, बस बात कर लोगे इससे, बात करने के बाद लगभग लगभग 2012-13 से 80% मैन्युफैक्चर बैटरी का जो हो रहा है ब्रांडेड कंपनियों में टूलर प्लेट बैटरी का हो रहा है। इसका एक कारण है, इनका लाइफ साइकिल ज्यादा है, क्योंकि ये ट्यूब्स में एक्टिव मटेरियल फिल रहता है, शॉर्ट होने का कम चांस रहता है, क्लेम आने का कम चांस रहता है। परंतु कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है बैटरियाँ, इन बैटरियों को थोड़ा ज्यादा टाइम, क्या बोलते हैं, पावर चाहिए चार्ज होने के लिए, ये सारे इसके डिसएडवांटेज भी है। परंतु सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है, इसमें क्लेम कम आता है, इसका बैकअप ज्यादा होता है, इसका लाइफ भी ज्यादा होता है, ये सब इसके एडवांटेज है। अब हम, आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा, VRLA, वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड नो फ्री एसिड, मतलब वो आप लोगों ने एमरोन वगैरह का देखा होगा, कोंटा कंपनी, सारी कंपनियां हैं जो इसमें बैटरियां आती है जिसमें कोई भी एक्टिव, मतलब इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के फॉर्म में रहता है, जेल के रूप में रहता है। तो इसलिए उन बैटरियों को VRLA, वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड नो फ्री एसिड बैटरी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे 2-3 टेक्निकल टर्म के बारे में, ये तो कुछ है, फायदे नुकसान, पॉपुलर, कम लागत, ज्यादा परफॉर्मेंस, ये सब के बारे में हमें नहीं देखना। C10 C20 साइकिल अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, AH के बारे में बता देता हूँ। अभी हम कुछ 2-3 टेक्निकल टर्म के बारे में बात करेंगे। ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, इसको अगर मैं टेक्निकली उसको किसी को समझाना हो मुझे, बैटरी के कभी भी बैटरी के टर्मिनल के ऊपर, जब बैटरी रखी हुई है, इन्वर्टर से कनेक्ट है, ना चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्ज हो रहा है, उस टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज हमें रिसीव होगा, जो वोल्टेज हमें प्राप्त होगा, वो बैटरी का OCV, ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। अब एक चीज और बताना है इसमें, अगर आपको किसी को समझाना रहे कैसे, ये एक्चुअली क्या होता है, ये कुछ टेक्निकल टर्म है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या, ओपन सर्किट वोल्टेज OCV दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंट होता है जब कोई लोड कनेक्ट ना हो या टर्मिनल के बीच कोई बाहरी इलेक्ट्रोलाइट करेगा, जो मैं आपको बता रहा था। जब किसी बैटरी का वोल्टेज हम लेते हैं, उस कंडीशन में ना तो उसके ऊपर चार्जिंग हो रहा है, ना उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल चार्जिंग डिवाइस हमने लगा रखा, कोई उसके ऊपर करंट डाल रहे, जो वोल्टेज हमें प्राप्त होगा दोनों टर्मिनल के ऊपर, उस वोल्टेज को हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। अब हमें एक तो ये, इसको ये पता होना चाहिए हम लोगों को, एक दूसरी चीज स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि उसको कभी भी इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ना कि पानी बोलेंगे हम। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल मतलब पानी का लेवल कितना है, पानी नहीं बोलेंगे कभी भी हम। जैसे टेक्निकल लाइन में तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोलाइट बोलना है। बैटरी ऑपरेशन के प्रमुख पैरामीटर में से एक है इलेक्ट्रोलाइट, जो मैं बता रहा था स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर मुझे टेक्निकली समझाना हो किसी को, तो कैसे समझाऊंगा, ये क्या होता है, एक अनुपात होता है, इसकी रेशियो, कितने अनुपात में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के अंदर डाला गया, पानी बोला DM वाटर, DM के वाटर के अंदर कितनी मात्रा में, कितने अनुपात में एसिड को डाला गया, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या ग्रेविटी। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी बैटरी के अंदर बहुत रेयर चांस होता है कभी हम एक्सटर्नली बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तेजाब डालते हैं। हमेशा जब बैटरी मैन्युफैक्चर होती है कंपनी के अंदर, तो बैटरी
1220 1230 का एसिड डाला जाता है बैटरी को मैन्युफैक्चर करते समय, तो उसको कंपनी से चार्ज करके मार्केट में रोटेट करते हैं, बेचते हैं। कुछ कंपनियां बैटरियों को प्लेट चार्ज करती है, कुछ कंपनियां बैटरी को प्लेट चार्ज नहीं करती, इलेक्ट्रोलाइट पानी को ही बैटरी 1220 1230 का डाल के चार्ज करके मार्केट में बेचती है। कभी भी बैटरी के अंदर बहुत रेयर चांस रहता है जब हम कभी एक्सटर्नली तेजाब डालते हैं, कभी नहीं डाला जाता है, बिल्कुल 0.01% है कि अभी कभी आपको कंपनी कहेगा बैटरी के अंदर तेजाब डालो, वो रेयर चांस होता है। अब जिस इक्विपमेंट से हम बैटरी की ग्रेविटी को मापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर। जिस इक्विपमेंट से बैटरी की ग्रेविटी को हम मापते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोमीटर। आप लोगों ने, जिन लोगों ने बैटरी में काम किया होगा उन सबको ये बात पता होगा हाइड्रोमीटर क्या होता है। हाइड्रोमीटर क्या है, एक बैटरी की ग्रेविटी लेने के लिए एक इक्विपमेंट है जिससे हम बैटरी की ग्रेविटी लेते हैं। अब एक चीज आप बैटरी देखा होगा, ये देखो हाइड्रोमीटर, ऐसे बैटरी की ग्रेविटी इससे लेते हैं हाइड्रोमीटर की सहायता से। अब ये देखिए, कभी भी बैटरी की ग्रेविटी लेते समय दो तीन बातों का आप लोगों को ध्यान देना है। बैटरी, हम जो भी इन्वर्टर बैटरी के बारे में बात करें, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, इसके अंदर 6 सेल होता है, पर एक सेल 2-2 वोल्ट का होता है। जब बैटरी बनती है तो 12 वोल्ट की बैटरी को बैटरी का असेंबल किया जाता है, परंतु जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो अब एक चार्ज बैटरी का ओसीबी, ये जो ओसीबी, इंटरनेट कनेक्शन में कुछ, दर्शन जी इंटरनेट कनेक्शन में कुछ हो रहा है क्या, लिख आ रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। अच्छा दिखाना। कभी भी हम बैटरी की, ये हमें दो टर्म है, ओपन सर्किट बोलते जो मैंने बताया ओसीबी, और क्या बताया हाइड्रोमीटर की सहायता से ग्रेविटी लेना। ये दोनों ही चीजों से हम किसी बैटरी को बता सकते हैं बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। परंतु हम जब ग्रेविटी लेंगे तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, ये जो बैटरी का हाइड्रोमीटर है, ये जिससे हम चेक कर रहे हैं, ये जो माप रहे हैं, ये नीचे की तरफ ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ कम। मतलब जितना ज्यादा पानी भरने के बाद अगर बैटरी का ये फ्लोट पार्ट ऊपर होगा, उतना कम उसके अंदर ग्रेविटी होगा। जैसे ही पानी का में हमने डाला सेल के अंदर, ये फ्लोट पार्ट ऊपर हुआ, ये चीज ऊपर हुआ, वैसे हमें इसको रोकना है और हमें रीडिंग मीटर के किस पानी के किस लेवल पे ये फ्लोट पार्ट ऊंचा हुआ, उतनी उसकी ग्रेविटी होगी। ये धीरे धीरे आप लोग सीखोगे करेक्ट हाइड्रोमीटर से ग्रेविटी लेना। ये एक एक्सपीरियंस के साथ ये आप लोग करना चालू कर दोगे। ये एकदम से नहीं है कि मैं अभी आज ही मैंने बैटरी को चेक करना चालू किया, आज मैं नया नया इंजीनियर हूँ, आज ही मैं एग्जैक्टली सही लेने लग जाऊंगा। धीरे धीरे प्रोसेस होता है, उसमें आप चेक करना कंप्लीटली सीख जाओगे। अभी एक चीज ध्यान रखना, कभी भी हम ग्रेविटी लेते समय पूरा भरेंगे नहीं, कभी भी पूरा ट्यूब फिल नहीं करेंगे। जहां पे रुका ये फ्लोट पार्ट, जहां पे ये ऊंचा ऊपर को हुआ वैसे ही रोक देना है। कभी भी फ्लोट पार्ट ऊंचा ऊपर होने के बाद ही हम रोकेंगे, ये नहीं पानी में डाला और फ्लोट पार्ट ऊंचा नहीं हुआ और हमने ग्रेविटी का बता दिया कि ग्रेविटी कितनी है, तो आपका गलत आएगा, वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये हाइड्रोमीटर की संरचना है, आउटर बॉडी है, ये इनर है, आउटर ट्यूब है, पिकअप ट्यूब है, यहाँ से पानी डालते हैं सेल्स के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट मतलब पानी, पानी जो मैंने आपको बताया, ये सक्शन पॉइंट है जहाँ से शक किया जाता है पानी को, वो सक्शन पॉइंट है। अब देखिए, जो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ओपन सर्किट वोल्टेज ओसीबी और ग्रेविटी की सहायता से हम बता सकते हैं कि कोई बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज। एक चार्ज बैटरी का ग्रेविटी 1245 मतलब 1240 से 1250 वन, कभी भी ग्रेविटी को 1.250 1.240 में लिखेंगे। 1100 से लेके 1300 तक ग्रेविटी हो सकता है। कितना हो सकता है? 1100 से लेके 1300 तक। परंतु एक चार्ज बैटरी का ग्रेविटी कितना होगा? जो एक फुल्ली चार्ज बैटरी होगा, जैसे याद रखिए, एक फुल्ली चार्ज बैटरी का ग्रेविटी 1.240 टू 1.250, ओपन सर्किट वोल्टेज 1250 से 1260 के बीच में होगा, तो उस बैटरी को हम फुल्ली चार्ज बैटरी बोलेंगे। अगर मैं किसी कंप्लेंट पे गया और मैंने देखा इतना ग्रेविटी है, तो मैं क्या करूंगा, बैटरी लोड पे डालूंगा। कस्टमर की शिकायत ये थी कि मेरी बैटरी का बैकअप नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे, आप पहले सबसे पहले देखोगे
फिजिकल कंडीशन, बैटरी टूटा फूटा तो नहीं है, टर्मिनल टूटा तो नहीं है, कस्टमर ने मेंटेन कर रखा है, पानी का लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल मेंटेन है, बैंड प्लग लगे हुए हैं तो क्या वो सही लगे हुए हैं, बैटरी के ऊपर कुछ कोरोजन टर्मिनल के ऊपर जमा तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको फिजिकली वेरीफाई करना है। सीरियल नंबर के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं है, कहीं से टूट फूट तो नहीं है, ये सारी चीजें आप लोगों को चेक करना है। और कभी भी हम बैटरी की कंप्लेंट पे जाएंगे, अगर हमारा इन्वर्टर भी, ये मैं तो कहता हूँ यूटीएल क्या किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लगा हुआ है तो एक बार हमें चार्जिंग एम्पियर जरूर चेक करना है कि कितने एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। अगर यूटीएल का इन्वर्टर है तो हमें हर एक चीज चेक करना है, सिस्टम की कैलिब्रेशन चेक करनी है, बैटरी लो कट पे कितना है, हाई कट पे कितना वोल्टेज सेट कर रखा है, उस एरिया के हिसाब से हमें उसको कैलिब्रेट करना है। किसी एरिया में अगर वोल्टेज का इशू है तो हमें वो सेटिंग करना पड़ेगा, किसी एरिया में ज्यादा पावर शेडिंग है और ज्यादा से ज्यादा 10 से 10 घंटे लाइट आती है और हमें बैटरी डिस्चार्ज मिल रहा है तो हमें उस हिसाब से कैलिब्रेट करना है, बैटरी के लो कट को सेट करना है, बैटरी के हाई कट को सेट करना है, बैटरी के चार्जिंग एम्पियर को सेट करना है। अगर हमारा दोनों चीज है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं पहली विजिट में जाऊं और बैटरी के कस्टमर की कंप्लेन को सोल्व करूं। ये ना हो कि अगर मैं हाइड्रोमीटर लेके नहीं गया जी, आज मैं इन्वर्टर की कंप्लेन थी मैं हाइड्रोमीटर लेके नहीं गया, अरे इन्वर्टर की कंप्लेन थी मैं बैटरी क्यों चेक करूं, बैटरी की कंप्लेन तो थी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी बार आप कस्टमर के एंड पे विजिट करोगे उतना ज्यादा एक तो आप एक्सपेंस बर्बाद करो, ये दूसरा अपना समय बर्बाद करो, तीसरा कस्टमर को हम इरिटेट कर रहे हैं, कस्टमर को बोलने का मौका दे रहे हैं। अगर देखो प्रोडक्ट में तो फेलियर सभी कंपनियों के साथ है, सभी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कितना जल्दी कोई कंपनी किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को, सभी डिपार्टमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है ये उस चीज पे डिपेंड करता है। कितनी जल्दी आप किसी की कस्टमर की समस्या को दूर करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, हमारे इंजीनियर पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है, जो जिस कंपनी का वो उसने प्रोडक्ट ले रखा है। ये सारी चीजें देखिए, ग्रेविटी है अगर 12-20 है, 12-15 से 12-35 है तो इतना परसेंट हम चार्ज बोल सकते हैं, 11-80 से 12-20 है तो इतना परसेंट, ये अलग अलग है। ये आपको पता होनी चाहिए बैटरी चार्ज कितना ओसीबी रहेगा और कितना गिरेगा। बाय एक फुल्ली चार्ज बैटरी की डेफिनेशन ये है, उस बैटरी का ओपन सर्किट वोल्टेज 12.50 टू 12.60 वोल्ट होगा और बैटरी की ग्रेविटी 1.24 टू 1.250 होगा। ये इन्वर्टर बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये 98% केसेस में सभी कंपनियों का यही है। कुछ कंपनियां हैं जो हाई ग्रेविटी में बैटरियों को बनाती है और हमारी कंपनी का यही पैरामीटर है। एक टर्म में आप लोगों को और बताना चाहूंगा, एक टर्म और आता है टीओसी, टॉप ऑफ चार्जिंग वोल्टेज कितना है, टॉप ऑफ चार्जिंग वोल्टेज कितना है टीओसी। मैं उसके बारे में बताऊं आप लोगों को कि यदि मैं किसी बैटरी को किसी एक्सटर्नल डिवाइस से चार्ज कर रहा हूं, यदि मैं किसी बैटरी को किसी एक्सटर्नल डिवाइस से चार्ज कर रहा हूं तो वो डिवाइस बैटरी को कितने मैक्सिमम वोल्टेज तक ले जा रहा है, उस बैटरी की वोल्टेज को कितने हाईएस्ट पॉइंट तक ले जा रहा है, और उस हाईएस्ट पॉइंट के बाद बैटरी की वोल्टेज बढ़ नहीं रही है, उस बैटरी का वो वोल्टेज बोलते हैं। सपोज करो एक रूरल एरिया की मैं बात, मेरे हमारे यूटीएल का एक चार्जर आता है जो बैटरी के वोल्टेज को 15 वोल्ट तक ले जाता है, तो मैंने चार्जिंग में लगा दिया, 24 घंटे हो चुके हैं, अभी बैटरी का सही में 24 घंटे बाद पहुंचा कस्टमर एंड पे, बैटरी का वोल्टेज 14.80 है। फिर मैं आधे घंटे रुका, मैंने फिर वोल्टेज देखी बैटरी की 14.80 है, फिर मैं आधे घंटे रुका तो 14.80, इसका मतलब बैटरी का टीओसी कितना है 14.80, इससे ऊपर बैटरी वोल्टेज नहीं बढ़ा रहा है। हमें 3 टर्म मिले, क्या क्या मिले, टीओसी, हाई कट मतलब हाई कट, ग्रेविटी और ओपन सर्किट वोल्टेज, 3 टर्म आप लोगों को बैटरी सर्विस इंडस्ट्री में याद रहना चाहिए, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए, ये आपके ज्ञान के लिए है। अब दूसरा एक आता है, अलग अलग केस आएगा। एएच क्या होता है, एम्पियर आवर, जितना ज्यादा ये बैटरी की कैपेसिटी है, जितना ज्यादा एएच होगा बैटरी का उतना ज्यादा बैकअप आएगा, जितना ज्यादा एएच होगा उतना ज्यादा बैकअप आएगा। ये एएच है, मतलब मोर द वैल्यू ऑफ एएच मोर इट्स बैकअप।
अभी ये आप लोगों ने देखा होगा, ये क्लेम मीटर है। क्लेम मीटर क्या है, जिससे हम बैटरी की चार्जिंग, बैटरी की डिस्चार्जिंग, ओपन सर्किट वोल्टेज, कितना एम्पियर से डिस्चार्ज हो रहा है, ये सारी चीजें हम इससे सहायता से मेजर कर सकते हैं। क्लेम मीटर है, क्लेम मीटर है बाय में दे, आप लोगों ने देखा होगा, इसको ऐसे यूज किया जाता है। जो चीज चाहिए हम वहां पे पॉइंट को सेट कर देंगे, उससे हम ले लेंगे। आप लोगों को जो हमारी बैटरी टीम है हेड ऑफिस में, हर एक स्टेट के लिए बैठी हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बैटरी में कंपनी का पूरा फोकस है। बैटरी हमारा बहुत अच्छा बिक भी रहा है, अच्छी हम सर्विस भी दे रहे हैं, हमारा रिप्लेसमेंट प्रोसीजर है सबके लिए। हमारी कंपनी में हेड ऑफिस में कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं, टेक्निकली कोऑर्डिनेटर, वो आप लोगों को गाइडलाइन देंगे। कहीं भी आप बैटरी कंप्लेन पे गए, कुछ भी आप सेल भी करते हैं, तो ये आप लोगों को गाइडलाइन देंगे कौन सा मॉडल आपको लगाना चाहिए। ये सब चीजें आपको अपने मतलब उंगली पे हमें रटा हुआ होना चाहिए कि हमारा ये मॉडल है, इसका ये बैकअप है, अच्छा ये इसकी ये कंडीशन है। क्योंकि जब मजा आता है काम करने में, जब हमें सारी चीजें कंपनी के बारे में, मॉडल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पता रहता है। ऐसा ना हो कि आप कहीं बेचने जा रहे हो माल, किसी कस्टमर के पास हो, वो आपसे ज्ञान पूछ रहे हैं और आप बोल रहे हो कि मैं सर अभी पता कर रहा हूँ, तो क्या सोचेगा ये नया बंदा है, इसको तो कुछ पता नहीं है, ये मुझे क्या डिस्काउंट देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा इंजीनियर के लिए है, पूरी बैटरी की विजुअल इंस्पेक्शन करना है, हमें चेक करना है बैटरी टूटा फूटा तो नहीं है, टर्मिनल के साथ छेड़खानी तो नहीं है, बैटरी के सीरियल नंबर के साथ छेड़खानी तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कैसा है, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। उसका ग्रेविटी लेना है। अगर बैटरी पूरी चार्ज है, पूरी ग्रेविटी आ रही है, तो हम बैटरी को कभी भी, हम बैटरी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी हो, 400 वाट या 32 एम्पियर स्टैंडर्ड एक सिंगल बैटरी के लिए है, जितने लोड पे हमें डिस्चार्ज करना है। हर एक मॉडल का कंपनी ने डिफाइन कर रखा है कि 400 वाट पे इतना बैकअप आएगा। हर एक मॉडल का कंपनी ने डिफाइन कर रखा है कि 400 वाट पे इतना बैकअप आएगा। और ये जैसा कि आदमी मेरी उम्र के साथ मेरी काम करने की क्षमता कम होगी, ऐसे ही बैटरी का भी है। ये एज के साथ उसका एजिंग इफेक्ट आता है, बैटरी का परफॉर्मेंस कम होता जाता है, बैटरी का बैकअप कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। विद एज के साथ बैटरी का बैकअप भी कम होता है, वो हर एक साल 12 से 15% तक कम आता जाएगा। अगर एक कोई ये कुछ केसेस है जो सर्विस इंजीनियर फेस करते हैं फील्ड के अंदर, जो हमें डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर से प्राप्त होता है कि मेरी बैटरी काम, कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर समस्या के बारे में बात कर रहा है कि बैटरी मेरा बैकअप नहीं दे रहा है, तो टर्मिनल के वोल्टेज चेक करने हैं, ग्रेविटी चेक करनी है, वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताया। अगर चार्ज नहीं है तो हम चार्जर लगाएंगे, हमारे पास चार्जर भी है। अगर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादातर समझदारी है, सब पुराने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, वो चार्ज करके रखते हैं। आप गए, आपने चेक किया, सारी चीजें चेक की, आप हेड ऑफिस में कॉल करोगे, जिस राज्य से आप बिलोंग करता हूँ, किस राज्य से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ का आपको नंबर मिल जाएगा, उससे आप बात करोगे तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगा। अब अलग अलग केस आएगा, कहीं पे आपको आएगा बैटरी को मैं चार्जिंग में लगा रहा हूँ, 5 दिन से लगा रखा है, बैटरी का ग्रेविटी नहीं बन रहा, तो वो अलग केस है। वहाँ पे कोई सेल ओपन होगा जिसके कारण बैटरी चार्जर ऑन करते साथ ही बैटरी 16-17 वोल्ट पे चली जाती होगी, और बैटरी का ग्रेविटी कहाँ से बनेगा। एक बात बताओ, इन्वर्टर का मैंने हाई कट मैंने लगा रखा है 15, और मैं जैसे ही बैटरी पे इन्वर्टर ऑन कर रहा हूँ, चार्जर ऑन कर रहा हूँ, सॉरी चार्जर ऑन कर रहा हूँ, तो बैटरी की वोल्टेज चल जा रही है 15 पे कट है चार्जर का, तो बैटरी चार्ज होगी नहीं। इसका मतलब बैटरी में इंटरनल प्रॉब्लम। कभी कभी आता है कि जैसे ही मैं चार्जर ऑन कर रहा हूँ, बैटरी के एक सेल में से धुआं निकल रहा है, जैसे ही मैं चार्जर ऑन कर रहा हूँ, बैटरी के एक सेल में से धुआं निकल रहा है, तो बैटरी वो सारी, ये सारे केस बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये सारे केस बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। बैटरी कभी कभी आएगा कि बैटरी का आपका क्या बोलते हैं, चिंगारी निकल रहा है, देखिए धुआं या चिंगारी निकल रहा है, तो चार्जिंग में लगाए, उसको चार्जिंग करंट शून्य है, ये सारी चीजें। तो C20 के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। C10 C20 क्या है, वो एक्चुअली जैसे मैं ये कोई मोटा बस प्रोग्राम में मापते हैं, ऐसी बैटरी को भी हमने स्पेसिफिकेशन दिया है कि कितने लोड पे कितना देर कौन सा बैटरी चलेगा, एक हमने साइकिल डिफाइन किया है। ये एक स्पेसिफिकेशन है डिस्टिंगाइज करने के लिए। एक
से उस दर का माप है जिसमें एक बैटरी को उसकी अधिकतम क्षमता के रिलेटिव डिस्चार्ज की जाती है। जिसकी तेजी से बैटरी डिस्चार्ज हो उसका कम उतनी कम एनर्जी। अब एक बात बताओ, सीधा सीधा एक मोटा सा कहने का मतलब यह है, इसके अंदर इसका पूरे सेंटेंस का ये मीनिंग हुआ, यदि मैं कोई एक चार्ज बैटरी है उसको मैंने मिक्सी ग्राइंडर का लोड डाल दिया तो आधे घंटे में बैटरी 12.5 वोल्ट से आ गई 10.5 पे और लो कट होके बंद हो गया। 800 वाट का मिक्सी ग्राइंडर था, आधे घंटे में बोल गया। अगर मैंने उसी बैटरी को जो मिक्सी ग्राइंडर पे 10.5 वोल्ट पे आ गया उस पर मैंने 100 वाट का एक पंखा चालू कर दिया तो हो सकता है वो 2 से 3 घंटे चलेगा, परंतु मिक्सी ग्राइंडर चलाते के साथ ही क्या हो गया, वो तुरंत बंद हो गया आधे घंटे में। इसका मतलब क्या, जितना बड़ा लोड, जितना ज्यादा लोड आप बैटरी के ऊपर डालोगे उतनी जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। वही चीज है C10 C20 एक 150 एच मैंने क्या बताया, एम्पियर आवर, जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा बैकअप। एच C10 बैटरी, एक C10 बैटरी है, जैसे C1536 हमारी एक बैटरी है C10, उसके आप कभी भी बैटरी देखो, बैटरी के कार्टन के ऊपर भी, बैटरी के कंटेनर के ऊपर भी आपको दिखाई देगा। एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, परंतु आगे से ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा रहेगा, 150 AH C10 @ 27 डिग्री सेल्सियस। कभी भी कोई भी सोलर प्रोडक्ट या बैटरी 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक के बीच में मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है, मैक्सिमम इफिशिएंसी अपने अंदर से निकालता है 20 डिग्री से 30 डिग्री तक। ये 27 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये बैटरी एक 150 एच की बैटरी है, C10 बैटरी है। C10 का मतलब अगर मैं 15 एम्पियर के लोड पर लगभग 10 घंटे तक चलेगी, 15 एम्पियर मतलब लगभग 200 वाट का मैंने लोड डाला, ये 10 घंटे तक चलेगी तो क्या होगा, ये एक C10 बैटरी है। आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो, ये एक्चुअली एक नोमेनक्लेचर है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है। कोई कंपनी, कोई भी कंपनी हो, यूटीएल नहीं, कोई भी कंपनी ऐसा ना करे कि कस्टमर को क्या बोलते हैं ठगा जा रहा हो, चीटिंग हो रहा हो कि हल्की बैटरी देके हमने भारी बैटरी का स्टिकर लगा दिया। ये भी चीज आप क्रॉस चेक कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि UHT 16536 हमारी C10 बैटरी है तो इसका मतलब वो UHT 16536 C10 बैटरी है। उसके ऊपर अगर आप 15 एम्पियर का लगभग 200 वाट का लोड डालो, नई बैटरी डब्बा पैक बैटरी को, वो 10 घंटे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जो कंपनी लिख के दे रहा है, इसीलिए कंपनी ने लिखा है, ये लीगल टर्म है। यदि इसी तरह अगर एक 150 एच का बैटरी C20 बैटरी है, अगर लगभग 7.5 एम्पियर के लोड पर लगभग 20 घंटे चलेगा, तो मतलब 20 घंटे चलेगा मतलब 100 वाट के लोड पे लगभग 20 घंटे चलेगा। तो ये दोनों को डिस्टिंगाइज करने के लिए किया जाता है बैटरी को। C10 बैटरी को फास्ट डिस्चार्जिंग के रूप में जाना जाता है, C10 मीडियम डिस्चार्ज के रूप में। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, हमेशा आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सिस्टम लगते हैं वहां पे सोलर बैटरी, मतलब C10 बैटरी को कभी भी अफोर्ड करना चाहिए, सजेशन देना चाहिए, क्योंकि कुछ आपको उसके पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, C10 बैटरियाँ थोड़ी महंगी आती है, C10 बैटरी थोड़ी महंगी आती है, बिल्कुल महंगी आती है। कस्टमर, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि कस्टमर को अगर मैंने बता दिया कि इतना पेमेंट देना पड़ेगा, 5 लाख का बजट बन रहा है, कस्टमर नहीं लेगा, तो ये ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। C10 बैटरियों का बैकअप भी ज्यादा है, C10 बैटरियों का स्क्रैप वैल्यू भी ज्यादा है। अगर UIT 1536 हमारी कंपनी की आती है, लगभग 34 किलो उसका ड्राइव वेट है। और अगर UHT 16536 है, वो भी 150 की मैं बात कर रहा हूँ, UHT 150 है, वो भी 150 एच की है, पर वो C10 रह के वो 43 kg की है। UIT 1536 ड्राई वेट क्या है 34 kg। तो कितना डिफरेंस हो गया, लगभग 9 से 10 किलो का ड्राई वेट में, मतलब लीड एसिड का फर्क हो गया। भाई साहब, अगर कल को वो बैटरी आउट ऑफ वारंटी होगी C10 वाली, तो उसका ये अगर आज मैं बताऊं तो लगभग 95 रुपये 96 रुपये लाइट का रेट हो गया स्क्रैप का। तो वो तो इतना रुपया तो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा ना, अगर कस्टमर ने इस समय एक्स्ट्रा लगाएगा तो स्क्रैप का भी तो उसको एक्स्ट्रा रेट मिलेगा। तो ये ऐसे भी आपको ज्ञान होगा तो आप ये चीज कस्टमर को प्यार से समझा सकते हो कि सर ऐसे ऐसे है, अगर ऐसा होगा तो उस समय भी आपको तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ऐसे भी ओके, सोलर बैटरी अगर आप रिकमेंड करोगे, अगर UIT 1536 का कंपनी लिख के दे रही है, 2 घंटे 45 मिनट का बैकअप आएगा 400 वाट पे
2 घंटे 45 मिनट का बैकअप आएगा 400 वाट पे। वही कंपनी वही UHT 1536 जो C10 बैटरी है उसका लिख के दे रही है 3 घंटा 30 मिनट का बैकअप आएगा 400 वाट पे। तो दोनों बैकअप में भी फर्क, वजन में भी फर्क, परफॉर्मेंस में भी फर्क। तो सारी चीजें C10 बैटरियों का प्लेट थिकनेस, सारी चीजें, नंबर ऑफ प्लेट, सारी चीजें अलग होती है, तो थोड़ा कॉस्टली तो आएगा ही भाई। अगर वो 10,000 का है तो ये हो सकता है 13-14 हजार का हो, मुझे आइडिया नहीं है। बाकी ये रेट अलग तो थोड़ा, अगर ज्यादा लोगे तो ज्यादा का तो पैसा भी तो आपको ही कस्टमर जैसा लेगा वैसा तो उसको परफॉर्मेंस भी मिलेगा, थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। तो कभी भी आप लोग कोई सिस्टम को फाइनल करें तो पहले सबसे पहले लोड कैलकुलेट करना है, कितना लोड है। हमेशा कम से कम 15% एक्स्ट्रा लोड लेके चलना है। क्यों नंबर ऑफ पैनल 15% एक्स्ट्रा रखना है, क्यों, उसका कारण क्या है। कल को आपको ये भी पता है कि हमारे उत्तर भारत की मैं बात करूं तो फॉगी सीजन, कितना कोहरा पड़ता है। अब जब धूप नहीं जनरे आएगा तो क्या होगा, एम्पियर जनरेशन कम होगा, बैटरी डीप में जाएगा। कंपनी कहेगा सर ये तो चार्ज बैटरी नहीं है, वहाँ पे ग्रिड भी अवेलेबल नहीं है तो चार्ज कहाँ से करोगे। फिर कस्टमर को कंपनी कहेगा सर आपको तो ये सारी 20 बैटरी आपको डीलर एंड पे लानी पड़ेगी या चार्जिंग स्टेशन पे लाना पड़ेगा। कस्टमर का कहना होगा मेरी 5 साल की वारंटी है, मैं क्यों लेके जाऊं, मेरे को तो इस सोपी ने लगाया, मुझे ये कह के लगाया। तो वहाँ पे डिस्प्यूट आने का चांसेस रहेगा। इसलिए जितना उसका लोड है उससे 15% एक्स्ट्रा लेके चलिए, तो फ्रूटफुल रहेगा हमारा रिलेशनशिप कस्टमर के साथ। कस्टमर को भी कोई तकलीफ नहीं होगा, हमें भी कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये चीजें आप लोगों को कैलकुलेट करके चलना, हो सकता है कल को कस्टमर की जरूरतें बढ़े, कल को कस्टमर का फैमिली बड़ा हो, ये सारी चीजें भी आपको कैलकुलेट करके ले चला हो। अभी लग रहा है कि 5 किलोवाट के सिस्टम से काम चल रहा है, हो सकता है कि उसको 6 महीने बाद ज्यादा लोड और चलाना चाहे, तो हमेशा थोड़ा सा ज्यादा लेके चलना। 7.5 किलोवाट लगा दे तो क्या दिक्कत है। कस्टमर को आप समझाइए कि सर होता है कि ऐसा है, ठंड के मौसम में आपको तकलीफ होगा, बारिश के मौसम में तकलीफ होगा, बैटरियां डीप में जाएंगी, ये होगा वो होगा, सारी चीजें आपको बताना है खुल के। झूठ बोलने में, झूठ बोल के तो हम आसानी से काम निकला लेंगे, सच्चाई बोलने में थोड़ा सा आपको प्रयत्न जरूर करना पड़ेगा, पर वो काम अच्छा होगा, उससे आपका रिलेशनशिप खराब नहीं होगा। ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं बात करूंगा कौन कौन से मॉडल हमारे अवेलेबल है इस समय मार्केट में, क्या क्या हमारी सर्विस पॉलिसी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, ये चीजें आपने दिया, अगर आप कस्टमर के साइट पे चेक करने गए तो ये चीजें आपको हमारा हेड दिल्ली में बैटरी के भी टेक्निकल टीम है हर एक राज्य के लिए, वो आपको गाइडलाइन देंगे। यदि कोई बैटरी खराब है तो आपको कह दिया जाएगा कि ये बैटरी खराब है, इसका अप्रूवल मैं लेके देता हूँ, ये बैटरी खराब है। आप कस्टमर को बोल सकते हैं सर ये बैटरी खराब है। अभी मैं जो उसका कंसर्न एरिया, सपोज करो एक कोई कस्टमर हिसार का है, हरियाणा का, हिसार का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके नाम पे कंपनी रिप्लेसमेंट ऑर्डर बनाएगी। रिप्लेसमेंट ये ए बैटरी है, ये बैटरी खराब है, इसका रिप्लेसमेंट ऑर्डर कंसर्न डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे बना देगी। वो कस्टमर, अगर कस्टमर को बता दिया जाएगा, कस्टमर चले जाएंगे नई बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर से उठा लेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर हमें रिप्लेसमेंट वारंटी कार्ड व्हाट्सएप कर देंगे, खराब बैटरी का सीरियल नंबर नए बैटरी के वारंटी कार्ड पर लिख के कंपनी को दे देगा, ताकि भविष्य में कोई उसको कस्टमर को दिक्कत ना हो, और कस्टमर के पुराने वारंटी कार्ड पे नया बैटरी का सीरियल नंबर डाल के दे देगा, ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो आगे भविष्य में। ये तो हमारा रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर है। अगर सोपी है, सोपी ने बेचा या डीलर ने बेचा, फिर भी रिप्लेसमेंट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे ही बनेगा, कंपनी स्क्रैप का बैटरी भी डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेगी, और सोपी की बिलिंग भी डिस्ट्रीब्यूटर से होती है। तो जो भी उसका अगर अगर डिस्ट्रीब्यूटर के दूर है कस्टमर, सोपी के नियर बाई है, सोपी ने बेचा, तो सोपी अपने स्टॉक से बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी डिस्ट्रीब्यूटर से सोपी के पास गाड़ी जाएगा उसमें नया बैटरी कस्टमर के डिस्ट्रीब्यूटर को विद वारंटी कार्ड दे दिया जाएगा। वो जो बैटरी बदला है सोपी ने, वो उसकी डिटेल कंपनी को शेयर कर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को वारंटी कार्ड दे देगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को भेज देगा, और डिस्ट्रीब्यूटर नया बैटरी सोपी को दे देगा, ताकि वो फ्रेश सेल कर सके, भविष्य में कोई इश्यू जनरेट ना हो। ये, और कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे सेटल करती है, जब भी डिस्ट्रीब्यूटर का गाड़ी ऑर्डर आएगा कंपनी के पास, हर एक महीने आता है, हर एक हफ्ते में भी आता है, हर 15 दिन में भी आता है, तो उसको नया बैटरी कंपनी निकाल देगा उसी ऑर्डर के साथ। ये हमारा रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर है। कई जगह पे डीलर बंद हो गया तो डीलर बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नियर बाय में तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर तो है ना, जहाँ पे कोई तो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है,
ऐसा तो नहीं है नहीं डिस्ट्रीब्यूटर पूरा डिस्ट्रीब्यूटर ही बंद हो गया। ये चीजें हमें आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कस्टमर का सोल्यूशन कराना पड़ेगा। ये हमारा रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर है। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ मॉडल्स के बारे में, क्या क्या हमारे कौन कौन से मॉडल्स, क्या क्या ये सारी चीजें। ये हमारे मॉडल्स है, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हो गए हैं, उसको अपडेट नहीं किया मैंने। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारी बैटरियां हैं वो मॉडल में ही छुपा हुआ है कितने एज का बैटरी है और कितना वारंटी पीरियड है उस बैटरी का। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ UHT 1560, 200 एच का बैटरी है और ये 60 का मतलब 60 महीने रिप्लेसमेंट वारंटी है, मतलब 5 साल। UHT 2036 हमारी एक बैटरी है, मॉडल है, ये 200 एच का बैटरी है, ये 60 महीने वारंटी में है। और इसके कंटेनर और डब्बे पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या लिखा रहेगा, UHT 15 20 60 200 AH @C10 @27 डिग्री सेल्सियस। ये 200 एच की बैटरी है, C10 बैटरी है, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप गौर से देखोगे कंटेनर पे बड़े बड़े शब्दों में, बिना उसके लिखे हुए कंपनियां, कोई भी कंपनी हो, मैं अपने यूटीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांडेड कंपनी हो, सभी को लिखना मैंडेटरी है। मैं लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बिना उसके लिखे हुए एक लीगल केस बन सकता है कि हम कस्टमर के साथ चीट कर रहे हैं, हमने 150 एच का बैटरी 200 का कह के बेच दिया, वो कस्टमर के साथ चीट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। अभी ये मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं C10 बैटरी के बारे में बात करूँ, उसको मैं C20 बैटरी के बारे में बात करूंगा। UHT 2036 है, 200 एच का, 36 महीने वारंटी में है। लगभग लगभग इस बैटरी का 54 किलो का ड्राई वेट है, लगभग लगभग बिना पानी के ड्राई वेट है 54 किलो। बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी भरने के बाद लगभग लगभग 70 से 75 किलो का ड्राई वेट है और फील्ड बैटरी है, ग्रोस वेट। अब UHT 1560 है, इसका ड्राई वेट मैंने आप लोगों को बताया था 43 kg है और ये 150 एच में है और 60 महीने फ्लैट वारंटी है। UHT 1536 जिसको अभी हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, अभी हमने इसकी जगह नया मॉडल 165H में लॉन्च किया है, UHT 16536। UHT 16536 150H में है, ये 3 साल वारंटी में है, 36 महीने में। UHT 4036 है, 12 वोल्ट का है, ये छोटा बैटरी 40 एच का है, 36 मंथ 36 महीने में। ये कंपनी ने छोटे सिस्टम के लिए लॉन्च किया एक्चुअली, जहां सिस्टम चलाना है हमें, वो आप देखते हो कि 360 वोल्ट में, 240 वोल्ट में बड़े बड़े सिस्टम लगते हैं, जहाँ पे लोड इतना मैटर नहीं करता है। हमें सिस्टम चलाना है जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लोड होता है, जहाँ बैकअप ज्यादा मैटर नहीं करता, वहाँ के लिए कंपनी ने कम एच का बैटरी लॉन्च किया, 40 एच का, 36 मंथ में। इस बैटरी को हमें रोंग तरीके से कहीं भी इंस्टॉल नहीं करना है, रोंग फिटमेंट नहीं करना है कि हमने इस बैटरी को रेडी पट्टी वाले को दे दिया स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए, डायरेक्ट उसको बल्ब जला रहा है बांध के, तो ये चीजें हमें अवॉइड करना है। उस केस में वारंटी नहीं मिलेगा। ये रॉन्ग फिटमेंट है कि मैंने इन्वर्टर की बैटरी ट्रक में लगा दिया, मैंने इन्वर्टर की बैटरी पे डायरेक्ट पैनल बांध दिए और बैटरी चल रहा है बिना चार्जिंग कंट्रोल के, कल को बैटरी ब्लास्ट हो गया तो कंपनी वारंटी नहीं देगा। कल को बैटरी ब्लास्ट हो गया तो कंपनी वारंटी नहीं देगा। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोग फील्ड में जाए तो ये चीजें, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपको सामने मैसेज को बताना है कि सर ये सर्विस पॉलिसी है, आपको ऐसे बैटरी को मेंटेन रखना है। ये जो भी मैंने आपको चीजें बताई है, इनके कभी कभी हो सकता है कि रिप्लेसमेंट में हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक ना रहे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और उनका ऑर्डर हो सकता है 1 महीने बाद आए, तो हम इन केस ऐसे ऐसे केसों में हम दिल्ली से भी, कोई कस्टमर का रिप्लेसमेंट है, कस्टमर परेशान है, तो अल्टीमेटली है तो हमारा यूटीएल का कस्टमर, उसको हम परेशान नहीं होने देते, हम दिल्ली से भी निकाल देते हैं कि उसको बैटरी मिल जाए टाइम पे। और UIT 2336 मतलब 36 महीने रिप्लेसमेंट वारंटी है, 230 एच की है, 36 महीने वारंटी है। अब ये आप लोग एक चीज देख रहे होगे, देखो स्टार लगने का मतलब क्या है, 24 36 प्लस 24, 36 प्लस 24, 36 प्लस 24, 36 प्लस 24, सब में स्टार लगा हुआ है। 24 प्लस 24 मतलब 24 महीने रिप्लेसमेंट, 24 महीने
प्रोरेटा, प्रोरेटा क्या होता है मैं बताता हूँ। प्रोरेटा वारंटी क्या होती है, कहाँ जा रहे हैं? प्रोरेटा वारंटी, अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे पास UIT 1536 बैटरी है, मैं एक कस्टमर हूँ और मेरे पास UIT 1536 है, मेरा बैटरी 3 साल कंप्लीट हो गया, मैं 40 महीने में एंटर कर चुका हूँ और मेरी बैटरी अब खराब हो गई, मेरी बैटरी अब खराब हो गई। भाई साहब मैं आपसे ना, हेलो, 15 से 20 मिनट में बात करूंगा। कौन है? जी अभी हमारे योगेंद्र जी ने बात तो किया है। क्या हो गया? अरे मेरी बात करें, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, एक मिनट बता दी रहा हूँ। क्या हो गया जितेंद्र जी? हाँ हाँ, क्या लफड़ा हो गया वहाँ पे? हाँ हाँ, अभी क्या स्थिति क्या है वहाँ पे? कित हाँ, अरे बाबा कितने कितने बोल पे आ गया? अभी भी 13.60 पे ही है। भाई साहब कितनी बैटरियां वहाँ पे? ये तो इंटरनली प्रॉब्लम हो गया, जिसका डर था वही हो गया, कोई बात नहीं। आप आधे घंटे कब पहुंचे हैं आप? अरे मेरे दोस्त, आपने कितना वीडियो बनाया आधे आधे घंटे का? अच्छा, तो आपको एक काम करना है, मुझे एक वीडियो बना के दीजिए कि 40 घंटे से बैटरी चार्ज हो रहा है, इतना एम्पियर ले रहा है, ये बैटरी का सीरियल नंबर है, इतने इतने, रुकिए ना, इतने इतने वोल्ट पे बैटरी आ गया, ठीक है। इस बैटरी में इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्चुअली रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है जिसके कारण बैटरी का वोल्टेज बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। बैटरी में इंटरनल प्रॉब्लम है, UHT 1560 है, 1536 है। अच्छा कोई बात नहीं, दोनों बैटरी का सीरियल नंबर का फोटो रिपोर्ट, जो मैंने आपको समझाया वो चीज का वीडियो, सारा चीज आप मेरे नंबर पे फॉरवर्ड करो। जय माता दी, जय माता दी, आपने दे दिया ना भाई साहब। अगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपने मैं, हाँ, अरे जितेंद्र जी, अगर मैं आप जैसे एक्सपीरियंस इंजीनियर पे विश्वास नहीं करूंगा तो यार मैं किस पे विश्वास करूं, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आपने कह दिया ना, जो तो जिसका मुझे डाउट था वही चीज है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है उसके अंदर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो लाखों में एक केस होता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, ये 3 साल प्लस हो गया होगा इस बैटरी को चलते चलते। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी, वो मटेरियल में कुछ इम्प्यूरिटी रहेगा तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, वही चीज वहाँ हो रहा है, ऐसा केस मैंने देख चुका हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप सही से वैसे वैसे करके अभी अभी डाल दीजिए वीडियो, फिर आधे घंटे बाद एक और वीडियो डाल देना, फिर रिपोर्ट दे देना मेरे को, और बिल वारंटी का सारा चीज दे देना, फिर मैं उसको प्रोसेस करवाता हूँ। चलो 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 ठीक है, मैं देख लूँ, मैं एक्चुअली मीटिंग में इसलिए आपसे ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक 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 है। हाँ, तो एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो अभी हम ऐसे हैं, तो ऐसे ही हम, अरे बाबा रुक जाओ। तो एक प्रोरेटा, जैसे मैं हाँ ले लो, वहाँ पे बात समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रोरेटा वारंटी होता है, मैं क्या कह रहा था, हाँ, 36, मैं एक कस्टमर हूँ, कितना आवाज हो रहा है यार यहाँ पे। 40 महीने हो गए मुझे, मैंने UIT 1536 ले रखा है, 36 महीने मुझे रिप्लेसमेंट वारंटी था, ये 24 महीने प्रोरेटा वारंटी है। मैं कस्टमर हूँ, 40 महीने हो गया, मुझे अब मैं चाहता हूँ कि UTL का बैटरी लूँ, तो मैं डीलर के पास गया, डीलर ने मुझे क्या बोला, सर आपको प्रोरेटा वारंटी दिया जाएगा, जो MRP, अगर सपोज करो 10,000 रुपये बैटरी के ऊपर MRP लिखा हुआ है, तो एक स्लैब बना हुआ है MRP का, अलग अलग स्लैब है, 35% भी डिस्काउंट है, 25% भी, वो अलग अलग टाइम पीरियड में आता है। जो MRP का डिस्काउंट है उस पर मैं आपको इतने % का डिस्काउंट दूंगा, और नई बैटरी दूंगा, नई बैटरी दूंगा, नई बैटरी दूंगा, नए डेट ऑफ सेल के साथ, नई वारंटी पीरियड के साथ, तो ये खराब बैटरी मैं रख लूंगा। पर मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग एयरटेल का कोई प्लान लेते हैं, जियो का कोई प्लान लेते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे रहते हैं,
हम लोग सीधा धड़ाधड़ साइन मार देते हैं। वैसे ही क्या देख के कि ये प्रॉफिट दे रहा है, बट कंडीशन अप्लाई अगर हम लोग पढ़ लेंगे उसके बारे में हमें पता लगेगा। ये स्टार का मतलब क्या है, 60 मंथ स्टार लगा दिया, इसका मतलब कंडीशन अप्लाई है। आपको वारंटी कार्ड पढ़ना पड़ेगा। वारंटी कार्ड पे कंपनी ने क्लियर लिखा है UIT 1536 बैटरी है, उसका 36 महीने का वारंटी है, 24 महीने प्रोरेटा है। प्रोरेटा वारंटी में मैंने क्या बताया आप लोगों को, अगर कोई कस्टमर लेना चाहता है बैटरी, इसको अरे थोड़ा सा आवाज कम कर लो यार थोड़ी देर के लिए बस। और हाँ, तो वो प्रोरेटा वारंटी में कस्टमर को नया बैटरी नए डेट ऑफ सेल के साथ मिलेगा। उसकी MRP के ऊपर, बैटरी के MRP के ऊपर मतलब मान लीजिए 20% से लेके 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। MRP आप लोगों को, तो आप तो फील्ड में हो, आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है। MRP पे कभी भी कोई अरे लेनोवो सर तो चले गए हमारे। कितना टाइम हो गया? कोई मुझे हैंड रेस करके जरा बताओ माइक लेके कि सर हमारे कितनी देर पहले चले गए। सर अभी गए 2 मिनट पहले। क्या खत्म सर हो अभी गया था क्या सब कुछ? नहीं सर, नहीं सर, चल रहा था अभी तो एक्सीडेंटली चले गए क्या? सर सारे सारे क्वेश्चन तो हमारे लिखे रखे थे पूछने के लिए। सडन नहीं है, बुलाता हूँ कर क्या रहे हैं यार। पता नहीं, लग रहा है कोई बात भी कर रहे हैं। 1 मिनट बुलाता हूँ मैं। कोई लफड़ा कर बैठे क्या? यार इनको कॉल करना पड़ेगा। ग्रुप में क्या आ रहा है? नॉट एप्लीकेबल फॉर ज्वाइनिंग। अरे वो अलग अपना कर रहा है, उनको छोड़ दो अभी। अभी ट्रेनिंग को फोकस करो। आए या नहीं आए? आए। अभी नहीं आए, कॉल करना पड़ेगा मुझे। अरे यार क्वेश्चन रेडी रखना। लास्ट सेशन है तो बैटरी के बारे में अपने जो क्वेश्चन होंगे वो पूछ लेना, ठीक है? सर बहुत कुछ। ये ग्रुप में सर ने जो भेजा है, जिनके आगे एनए लिखा है उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, समझ गए? मतलब सर वो एक काम मिनट, के नहीं है हमारे, एनए लिख के है जिनके नाम के आगे। 1 मिनट देखता हूँ कहाँ कहाँ लिखा है। नहीं सर, भगवती प्रसाद के आगे भी एनए हो गया। इन्होंने 3 में रेड रहे हैं ये, और एक पेपर नहीं दिया इन्होंने। नुकसान कर लिया इन्होंने। अच्छा अरविंदा हालदेर।
अरविंदा हालदेर, आपका भी हो गया भाई, सारे में एब्सेंट रहे हैं ना। अच्छा, अभिषेक कुमार, ये भी आने चले गए। और इमरान, गुरवीर सिंह, भगवती प्रसाद गोस्वामी। देख लो, जो अच्छे से पेपर नहीं दिए ना, कुछ लोग 8-8 नंबर लाते थे ना टेस्ट में, 2 नंबर 12 नंबर ऐसे लाते थे। सर फिर इनका क्या होगा, ये लोग जो है? ये दोबारा ट्रेनिंग होगी इनकी एक अगले बैच में, या फिर सर दोबारा तो इनका नहीं। दूसरी हायरिंग हो जाएगी, इनकी जगह कोई और हायर आएगा, हायर होके। सर मैं दोबारा ट्रेनिंग करूंगा। क्या? मैं दोबारा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ फिर से। तो फेल हो जाओ, सर मैडम को बोल दो, मैडम मैं फेल होना चाहता हूँ। फैल नहीं होऊंगा सर, मैं वैसे ही करूंगा, फैल ही होऊंगा। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल क्या है, मैडम से एक बार बोल देना। सर थोड़ा सा ना दिक्कत आएगी जरा ऑनलाइन में, ऑफलाइन होता तो और मजा आता। और मैंने और दिक्कत, हाँ पर एक एक का फायदा होता है, बाकी और दिक्कतें होती हैं। रहने की दिक्कत नहीं बनती आप लोगों की, समझ रहे हो, किसी को जुकाम होता है, महाराष्ट्र से जो लोग आते हैं वो बीमार हो जाते हैं। सर किस जगह वो होती है ट्रेनिंग? जो महाराष्ट्र से आते हैं वो बीमार हो जाते हैं दिल्ली में, यहाँ ठंड नहीं झेल पाते हैं। दिल्ली में होती ट्रेनिंग? दिल्ली में ही होती थी। किस जगह पर हो रही है ट्रेनिंग दिल्ली में? अब नहीं, पहले होती थी। अच्छा, दिल्ली तो सर अभी रुक के आया 3 महीने। तो जो महाराष्ट्र वाले सारे बीमार हो जाते थे। अब अरे इस सर, ऊपर से कोरोना फिर आता है जाता है। दिल्ली में अनम्यूट तो कर लो मनोज जी, आप अनम्यूट कर लो। घर से ट्रेनिंग करते हैं सर हम। मनोज जी अनम्यूट कर लो, आप प्रेजेंट कर लो स्क्रीन। हाँ ठीक। सर जी कहाँ चले गए? हाँ मेरा नेट डिस्टर्ब हो गया था, जिसके कारण ये दिक्कत हो गया बाबा। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे, जहाँ कहाँ पे थे हम लोग कि प्रोरेटा पे चल रहा था। प्रोरेटा बेसिकली कुछ नहीं है। अगर बीइंग ए कस्टमर बात करूं आपसे, बीइंग ए बीइंग ए कस्टमर में बात करूं तो ये अगर मैं स्क्रैप बैटरी को अगर 3 साल बाद देखूंगा, स्क्रैप बैटरी का अरे थोड़ा आवाज कम करो यार। स्क्रैप बैटरी का वैल्यू ज्यादा मिलेगा अगर मार्केट में कोई बैटरी बिकता नहीं है। बट क्या होता है, सारी कंपनियां क्या कर रही है, 60 मन लिख लिया, 72 मन लिख लिया, स्टार लगा दिया। वो चीजें हमें आपको पता है, क्योंकि वो आजकल क्या हो गया, जैसे कोई प्लान भी कोई कंपनी लॉन्च करता है, इतना इतना आवर, इतना दिन, इतना जीबी फ्री, तो कंडीशन अप्लाई लगा देता है। ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप सामने वालों को समझाओ। तो आपको क्या बताना है कि सर ये एमआरपी इतने इतने परसेंट का अगर इस पीरियड से बाहर हो गया तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, ऐसे करके हमें बताना है। अब ये मॉडल है हमारे UTT 1536। ये 36+24 में है, 36 महीने 155 की है, रिप्लेसमेंट वारंटी है। और ये 24 महीने प्रोरेटा वारंटी है। प्लस में इस बैटरी पे स्कीम है, 1000 रुपये वाली, 250 रुपये वाली, 100 रुपये वाली। 1000 रुपये में क्या होता है, अगर कोई बैटरी अगर विद इन 1 ईयर खराब हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कोई फॉल्ट हो गया, कंपनी रिप्लेसमेंट अप्रूव दे चुका है, एज पर कंपनी रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, तो विद इन 12 महीने के अंदर उसको नया बैटरी विद ओल्ड डेट ऑफ सेल अलोंग विद 1000 रुपये का कंपनी कंपनसेशन देगी। वो 1000 रुपये कंपनी नहीं देगा, तो 1000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी सेटल करेगी। वो 1000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को वो पैसे कंपनी सेटल करेगी, वो कंपनी का टेंशन है। अगर बैटरी 13 महीने से लेके 24 महीने के बीच में खराब हो गया, तो वो बैटरी का 250 रुपया प्लस में नया बैटरी विद ओल्ड डेट ऑफ सेल दिया जाएगा। अगर बैटरी 25 महीने से, हेलो चाचा 15 मिनट, अगर बैटरी 25 महीने से लेके 36 महीने के बीच में खराब होगा, तो कंपनी 100 रुपये प्लस में नया बैटरी देगी विद ओल्ड डेट ऑफ सेल। ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कहीं से भी। अभी मैं आप लोगों का रेट जो भी हाथ कर रहे हो, अभी मैं आप लोगों पे आता हूँ, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ इस चीज को, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेता हूँ। कभी भी ये चीज को हमें नहीं करना है
कि 1000 रुपए का स्कीम है। 1000 का स्कीम मतलब 3 साल के लिए है, एक्चुअली नहीं है। 1000 वही हम गारंटी कार्ड में भी मेंशन किया है, स्टार लगा के 1000 रुपये विद इन 1 पहले महीने से लेके मतलब पहले दिन से लेके 12वें महीने तक में 250 रुपये 13वें से 25वें 24वें महीने तक, 25 से लेके 36 महीने तक 100 रुपये का। ये हमारी रिप्लेसमेंट पॉलिसी है इस बैटरी के ऊपर। अब मैं बात करूं, अब आप बताइए क्या आप लोगों के क्वेश्चन है? बताइए, पहले आप ही बताइए। हेलो हाँ बताइए। सर, ग्रेविटी मेंटेन करना है, मेरी बैटरी की ग्रेविटी गिरी हुई है, तो उसको कैसे मेंटेन? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रेविटी मेंटेन हुआ कितने लेवल तक चला गया आपकी बैटरी का ग्रेविटी? सर मतलब मैं जब चेक करूंगा तो सर ग्रेविटी चेक कैसे करेंगे? फिर उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं, ग्रेविटी ग्रेविटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया ना, हमारे पास हाइड्रोमीटर है। एक चार्ज बैटरी का कितना ग्रेविटी होता है, 1240 1250। अगर कम है ग्रेविटी तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज कीजिए सभी सेलों में 1150 है तो एक्सटर्नल चार्जर लगेगा। कम से कम 18 से 20 घंटे तक चार्जर लगेगा। बैटरी की ग्रेविटी 1240 1250 आ गया। सपोज करिए 3 सेलों में 1200 है और 3 सेलों में 1150 है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर की सहायता, जैसे हम क्या कहते हैं, अगर छह लोग रनिंग, छह लोग अगर दौड़ेगा, रेसिंग होगा 6 लोगों का, तो क्या होगा, सभी लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 होता है, जब तो रेस कंप्लीट होता है। अगर अगर मैं बैटरी को चार्ज में लगा रहा हूँ तो हमें पहले हाइड्रोमीटर की सहायता से सभी बैटरी की ग्रेविटी को मेंटेन करना पड़ेगा। सभी, सपोज करो कुछ सेलों में 3 सेलों में आ रही है 1200, 3 सेलों में आ रही है 1150, तो हमें हाइड्रोमीटर की सहायता से मेंटेन करेंगे सभी सेलों में 1180 तक आ जाएगा। जिसमें ज्यादा है उसमें कम वाला पानी ले लेंगे, कम वाले में थोड़ा ज्यादा वाला पानी डाल के मेंटेन कर लेंगे हाइड्रोमीटर की सहायता से, उसको चार्जिंग में लगा दे तो सर बैटरी आवाज चार्ज। बहुत आ रही है। सर आवाज बहुत आ रही है आपके पीछे से। नहीं, अब तो नहीं आ रही है, अब तो क्लियर है। आपके कोई कोई बोल रहे कौन और अनम्यूट कौन है? सारे लोग तो म्यूट ही है, मैं ही बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। सर ठीक हो गया। तो इसमें जो हम, अगर कोई दिक्कत आ रही है, 3 3 सालों में अगर दिक्कत आ रही है, तो हम उसका पानी जो है वो इधर चेंज करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम गिरे हाइड्रोमीटर की सहायता से। और ये भी हम ऐसे भी मेंटेन कर सकते हैं, अगर क्या होगा, क्या बोलते हैं, अगर ज्यादा यूजेज नहीं है कस्टमर के, तो हम इन्वर्टर के थ्रू भी चार्ज करके, उसमें सेटिंग रहता है, वो इन्वर्टर की सेटिंग करके भी हम चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चार्ज नहीं कर सकते, इन्वर्टर की सहायता से भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले अगर बैटरी में कोई भी इशू आ रहा है तो सेल ग्रेविटी चेक करो, फिर पर सेल सबसे की ग्रेविटी करनी हो। हाँ, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि बैटरी चार्ज है या नहीं है। अगर बैटरी चार्ज है तो उसके बाद हम लोड पे डालेंगे, लोड पे डालने के बाद ही हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, हम्म। ओके ओके सर। टर्मिनल वोल्टेज कैसे जांचे? टर्मिनल वोल्टेज जो मैं बताया नहीं, चार्ज बैटरी का 1240 1250 होता है। एक अच्छा, चार्ज बैटरी का ओसीबी ओपन सर्किट वोल्टेज 12। टर्मिनल हाँ, वोल्टेज। टर्मिनल के ऊपर जब लोड नहीं है ना चार्जिंग हो रहा है, और मैं कस्टमर के घर पे गया, मैंने चेक किया कि बैटरी का वोल्टेज आ रहा 1240 12.40, बैटरी की ग्रेविटी आ रही है, हाइड्रोमीटर की सहायता से मैंने मापा 1240 1250 1235 1240 ऐसे आया, तो उस बैटरी को हम फुली चार्ज बैटरी बोल सकते हैं, बैटरी पे लोड डाल सकते हैं। और C10 C20 में जो आपने डिफरेंस बताया था वो क्या है? एक्चुअली क्या मैंने आपको बताया, बैटरियों का जैसे हम क्या करते हैं, लीटर में पानी को मापते हैं, केजी में क्या बोलते हैं, लोहे वगैरह को मापते हैं, वैसी बैटरी है ना, वैसी ही बैटरी है, उसको भी तो कहीं ना कहीं किसी चीज से मापना पड़ेगा। सर तो एक ये हमने स्टैंडर्ड बना रखा है। ये C10 साइकिल की बैटरी है, सारी कंपनी इसी को फॉलो करती है। C10 क्या होता है, अगर मैं कोई बैटरी UST 165 36 है, कंपनी कह रहा है कि ये बैटरी C10 बैटरी, आप बैटरी के ना, बैटरी के कंटेनर के साइड में लिखे हुए देखा है, जो मैंने आपको बताया है वहां लिखा जी, रहेगा। अगर UST 36 बैटरी, वहां लिखा रहेगा 150 AH C10 @ 27 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको बैटरी के ऊपर। मतलब अगर ये कंपनी कह के बेची है C10 बैटरी, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर मैं 15 एमपीएस से इस बैटरी को डिस्चार्ज करूंगा, लगभग लगभग 200 वाट का लोड डालूंगा, तो ये बैटरी 10 घंटे तक बैकअप देगी।
ये एक्चुअली कस्टमर को चीट करने से, मतलब ये टेक्नोलॉजी और कस्टमर को इससे चीट करने से भी बचाया जा सकता है। ये गवर्नमेंट का नियम है कि कोई भी कंपनी बैटरी को ऐसे बिना लीगल टर्म्स के लिखे हुए बेच नहीं सकती है। ये 27 डिग्री क्या है? बाबा टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। यस सर, ये यस सर। मतलब ये आइडियल टेम्परेचर है। 27 डिग्री पे बैटरी को अगर आप मापोगे, इतना इतना लोड डालोगे तो कंपनी कह रहा है इतना देर चलेगा, क्या वो चलेगा? ये वो चीज लिखा हुआ है। कोई भी सोलर प्रोडक्ट 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में परफॉर्मेंस ज्यादा देता है। वो जो उसकी क्षमता है 100% इफिशियंसी देता है। सर एक एग्जांपल था आपके, आपने जब आप स्क्रीन शो कर रहे थे तो उसमें एक एग्जांपल लिखा था, C10 बैटरी 10 घंटे चलेगी 15 एम्पियर लोड पे, हाँ और C20 बैटरी 20 घंटे चलेगी 7.5 एम्पियर लोड पे। हाँ बिल्कुल। तो सर C10 बैटरी पे अगर मैं 7.5 एम्पियर लोड डालूं तो वो 20 घंटे नहीं चल सकती? आप फिर अलग ही उसमें जा रहे हो। 20 घंटे क्या, उससे ज्यादा देर चलेगा। यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जितना बड़ा लोड डालोगे बैटरी उतनी जल्दी डिस्चार्ज होगी। अगर मैं अभी वही चीज अगर आप उल्टा कह दो कि 15 एमपीएस से क्या C20 वाली बैटरी 10 घंटे चलेगी? नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो मैंने आपको बताया ना, C10 C20 बैटरी में फर्क क्या समझाया। उसका वेट ज्यादा होता है, उसकी प्लेट ज्यादा होती है, उसका थिकनेस ज्यादा होता है, उसका प्राइस ज्यादा होता है, इसलिए उसका बैकअप ज्यादा आएगा। ओके ओके उसी चीज ओके, का तो थैंक कंपनी यू पैसा ले रही है। सर। बस यही यही मुझे दिक्कत हो रहा था, यही क्वेश्चन थे। थैंक यू सर। नहीं नहीं नहीं, और बताइए कोई चीज आपको जानकारी जो मैंने बताया हो ना समझ में आया? नहीं नहीं सर, बस यही चीज थी, बाकी तो फिर जब वर्क करेंगे एक्सपीरियंस के साथ ठीक हो जाएगा सारा कुछ। चलिए अभी और फ्रेश, बताइए। अभी क्वेश्चन के बाद भी समझ में नहीं आएंगे ना। हाँ? अभी फ्रेश हैं तो अभी बहुत सारी चीजें वैसे भी समझ में अरे बाबा सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मैंने क्या बताया, जैसे जैसे लोग काम वैसे वैसे आपको हाइड्रोमीटर लेना भी आ जाएगा, हाइड्रोमीटर से वोल्टेज भी लेना आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएगी आपको। तो सर बाकी हेल्प के लिए गाइडलाइंस है। थैंक ठीक है। यू। और किसी का क्वेश्चन है? आ जाता है यहाँ। अरे यार आधा घंटा रुक जाओ बस। कितना बात कर रहे हो सब? हेलो कोई सर। क्वेश्चन है आपका? हाँ हाँ बताइए। जी। सर मैं जानना चाहता था, एक्चुअली अगर कोई हमारे पास कस्टमर आता है तो वो कहता है कि मेरे पास पुरानी बैटरी है किसी भी कंपनी की, हाँ। वो कितने में रखोगे? तो वो कितने में रखेंगे सर, उसकी कितने में एक्सचेंज करके देंगे अरे वो? बाबा, आज की डेट में आपके एरिया में क्या प्राइस चल रहा है? आप कौन से लोकेशन से बोल रहे हैं? सर मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, बठिंडा पंजाब से। अच्छा भटिंडा से बात करें तो वो तो आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है इस समय, वो आपको वहाँ पता करना पड़ेगा। बाकी इस समय मेरे हिसाब से 95 का रेट चल रहा है, 95 96 रुपए किलो पानी सर मैं फेंकने के बाद। कहाँ से पता होगा जय, पता वो तो कहाँ से आपके, कर? अरे बाबा वो हर रोज ही लेड का प्राइस ऊपर नीचे होता है। हर रोज खराब बैटरी का लेड का प्राइस ऊपर नीचे होता है। वो शेयर मार्केट के हिसाब से चलता है। डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं उनको ज्यादा ज्ञान रहता है इसके बारे में, या फिर कोई लोकल आपके उधर कबाड़ी हो उसको ज्यादा पता होगा। अभी आज की डेट में मैं बात करूँ, ऑल इंडिया में कंपनी 95 रुपए के हिसाब से ले रही है हमारी पैसा। ओके ओके सर। 150 एच सोलर बैटरी का क्या वजन रहेगा, इसका कितना वेट होगा उसका एस्टिमेट? लगभग लगभग मैंने आपको पता ना 43 केजी हमारी कंपनी का जो UHT 1536 बैटरी है, 43 केजी है ड्राई वेट। मतलब 4000 के आसपास होगी वो। बिल्कुल बिल्कुल, 95 रुपए से गुना करोगे लगभग उतना ही आएगा। और सर जो नॉर्मल लोगों के घरों में इन्वर्टर बैटरी होती है, नॉर्मल जो नॉर्मल हाँ इन्वर्टर होते हैं ना, है ना, वो हाँ उस हाँ बैटरी का हाँ। क्या रहेगा उसका वेट एस्टिमेट किसी? वो भी एक्चुअली ना, वो एक्चुअली वो कंपनी कंपनी पे डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु वो लगभग लगभग 35 किलो 34 किलो इतना तो रहेगा ही। 30 से 35 किलो तक रहेगा, हाँ 33 बिल्कुल से ले बिल्कुल इतना लेते रहेगा। अभी भी ना, ओके। जो ऐसे आप भी 2 रुपया कमाने के लिए बैठे हुए हो, तो ये जो रेट चलता है वो कस्टमर, अगर कोई कस्टमर है तो उससे 2 रुपया कम ही में लो।
वो 2 रुपये आपको बच जाएगा पर केजी में। वो एक्चुअली वो चलता है, हर कोई लेता है। मतलब लमसम 3000 के आसपास उसका स्क्रैप का प्राइस हाँ होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हमेशा ओके ना ओके। स्क्रैप को ना जब तेजी रहेगा जब ही बेचना। ऐसा मत सोचना कि मैं इतना बैटरी जमा कर लेता हूँ। वो मार्केट मतलब वो एक शेयर मार्केट है, वो सीजनली अफेक्ट होता है। वो डॉलर और उसका रेट जैसे जैसे वेरिएशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी। ओके 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 हाँ ओके हाँ, सर। ये ध्यान रखना मतलब वो। कस्टमर को अगर सोलर बैटरी देनी है, C10 बैटरी देनी है, तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके बाद में भी सेल करोगे तो 1000 के आसपास आपका बाद में प्रॉफिट हाँ हाँ निकल जाएगा। बिल्कुल, मैंने आपको पता है ना, वो फर्क होता है, वो फर्क होता है। कोशिश हमें ज्यादातर यही करनी है, बड़े बड़े सिस्टम जहाँ भी लगाएंगे हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हम सीटिंग बैटरी को प्रमोट करें, लगाना चाहिए बड़े बड़े सिस्टम में, ये ज्यादा अच्छा रहता है। और सर जो हमारे बैटरी के कोड हैं, UTT कोड है, मतलब इसका क्या मतलब होगा, इसकी क्या फुल फॉर्म है, UTT 1536? यूटीटी पे कुछ भी नहीं है, वो 155 में है, वो 28% जीएसटी नहीं होता है, वो 5% में नहीं होता है। और इस पे पैनल नहीं लगाना है, लगाए तो मतलब बाकी एक मैंने आप लोगों को नहीं बताया, यूएसटी जितने भी हमारे मॉडल है सबके ऊपर पैनल मैंडेटरी है फॉर रिप्लेसमेंट पर्पस। सोलर ओके वाली जितनी यूएसटी सीरीज की बैटरी है सबके ऊपर पैनल लगा हुआ होना चाहिए, जब ही हम बैटरी को वारंटी में कंसीडर करेंगे। अब कुछ ओके मॉडल हमारे हैं जिसपे पैनल लगा रहे या नॉर्मल कंडीशन पे भी चले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम वारंटी देंगे। जैसे UIT 1536, यूएसबी सीरीज की आ रही है 1700 वाली, 1748 वाली, ये सारी बैटरी 1548 वाली, इन बैटरियों में सोलर भी लगा के बेच सकते हो, नॉर्मल भी बेच सकते हो। ठीक है, ये C20 की बैटरियां हैं। ओके ओके सर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि बाद में वारंटी लेने में कोई डिस्प्यूट ना हो कस्टमर और कंज्यूमर का। और सर जो कह रहे थे जिसकी वारंटी थी, जैसे 36+24 की थी, हाँ। अगर मैं कस्टमर को किसी को बताऊंगा कि जो आपके पुराने 24 मंथ रह गए, हम्म। उसमें अगर बैटरी आप मेरे पास लेके आओगे तो मैं आपको नई बैटरी दूंगा, नई बैटरी का जो MRP होगा कितने डिस्काउंट पे? मैं बता दो, वो लगभग वो 25% से लेके 35-40% तक का स्लैब बना हुआ है प्रोरेटा का। वो हर एक ओके महीने पे सपोज करो 36 महीने हो गए और 40वें महीने में बैटरी खराब हो गई तो उसका अलग स्लैब है। और 36 महीने हो गया बैटरी खराब हुआ 48वें महीने या 52वें महीने में, तो उसको उतना कम वो मिलेगा डिस्काउंट नहीं सर, फिर तो MRP पे। MRP से तो वैसे भी कम है, जैसे अगर अरे किसी बाबा, को। सुप्रीत सिंह जी, मैंने आपको जब तो बताया है, ये हम और आप तो समझते हैं, परंतु कस्टमर अगर 60 महीने देख के खुश हो रहा है तो इसीलिए तो कंपनियां एक्चुअली प्रोमो होता है वो। सर कोई भी इंडस्ट्री हो, बैटरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सब लोग तो ऐसे ही आजकल चल रहा है ना, दिखावे पे स्टार लगा दिया और नीचे कुछ भी लिख देता है। किसके पास समय है आज की डेट में स्टार पढ़ने का? ओके 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 सिर्फ सर। यूपीएल नहीं कर रहा है, तुमने फ्लिपकार्ट, अदर माइक्रोटेक का है, सब तो ये लिख के बेच रहा है। परंतु हमें आपको पता होना चाहिए, कभी हम कस्टमर को बेचे, हम सच्चाई पे बेचे कि हाँ सर ऐसे ऐसे है, ये चीजें हैं। ओके ओके। ठीक है, और सर, आपको हाँ पता जी, होना चाहिए। ओके ओके सर। और हमारी सबसे अच्छी बैटरी कौन सी है जिसको हम बेस्ट मानेंगे आपके देखो जी, हिसाब से? ऐसा है, सारी बैटरियां बेस्ट है मेरी नजरों में, ऐसा तो नहीं है। नहीं, आज कोई स्पेशल रिकमेंडेड अगर मैं अपने खुद के घर में लगाना चाहूंगा तो कौन सी होगी जो नहीं अच्छी तो बैटरी वो हो? आपको पता है कि आप पैनल लगा रहे हो, कितना देर आपके वहाँ लाइट आ रहा है, क्या क्या आपकी यूजेज है, आप सोलर ग्रिड देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ये सारी चीजें डिपेंड करेगा। ओके ओके। बाकी यूएसबी में, वो सॉरी यूएसटी 1536 की पहले, अब वो डिसकंटिन्यू हो गया, अब उसकी जगह हमने 165 में 165 निकाला है, वो आप लगवा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ओके सर। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। ठीक। ठीक है, और बताइए कोई किसी का क्वेश्चन हो? प्रशांत जी का हो गया, निखिल शुक्ला जी का है ना? हाँ निखिल जी बताइए। फोन भी आ गया था। हाँ निखिल जी बताइए।
हेलो, क्या हो रहा है? अभिषेक सर, हेलो। हेलो, हेलो, सर हो गया मेरी तरफ से तो। हेलो, आपको बना दूं? अरे बाबा, अभी जो बना देते ना आपको, आप ही तो हमारे होस्ट हो गए। हेलो, अभिषेक, अभिषेक जी मैं निकल जाऊं क्या? हेलो, नहीं, अरे बाबा, एक मिनट। हेलो, अभिषेक मौर्य जी, हेलो, हेलो, अभिषेक मौर्य जी, गलती हो गया, आपको आप उसको हमारे अभिषेक त्रिपाठी जी को होस्ट बना दीजिए ना। ओके सर, कोई बात। होस्ट गड़बड़ हो गया था सब। अभिषेक उससे कंफ्यूज हो गया। मैं चलो ठीक। परेशान कोई नहीं, मैं माइक देता हूँ, अब आप क्वेश्चन पूछते जाओ, ठीक है? हाँ, निखिल शुक्ला जी, आप क्वेश्चन पूछना है, पूछिए। निखिल शुक्ला जी को नहीं पूछना है, प्रशांत शेखर आपको पूछना है तो आप पूछिए। आपको नहीं पूछना है तो नेक्स्ट अजय प्रताप सिंह, आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए। पूछिए अजय जी। सर मैं व्हाट्सएप पे पूछ रहा था कि व्हाट्सएप में आपने जो भेजा है। व्हाट्सएप का छोड़ो, यहाँ बैटरी का पूछो अभी आप। ठीक है सर, कुछ नहीं। बैटरी कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है। अभिषेक मौर्य, आपको कुछ पूछना है? नो सर। नहीं पूछना है? नहीं सर। चलो, कोई और है जिसको बैटरी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो? अदरवाइज फिर हम लोग सेशन एंड करते हैं। निखिल शुक्ला जी, मैं आपसे एक बार और पूछ रहा हूँ, प्रशांत आपसे और पूछ रहा हूँ, अगर आप दोनों को कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रशांत शेखर, चलिए इन लोगों को मुझे नहीं लगता कुछ पूछना है, हम लोग एंड करते हैं सेशन, ठीक है? ठीक ठीक। थैंक यू सो मच आपका। ठीक है सर, थैंक यू। तो बताइए, ट्रेनिंग आपकी आज एंड हो गई है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं सबको माइक दे देता हूँ, सब लोग अपना अपना माइक ऑन करके मछली बाजार बना लो। अब देखिए, अब बनेगा मछली बाजार। बोलिए, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। आज आप लोगों की ट्रेनिंग ओवर हो गई है, जिसको भी कुछ पूछना है वो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है। अरे सर जी, मैं ये बोल रहा था, जिनके आगे सोलर और इन्वर्टर लिखा हुआ था बैटरी में,
वो मेरा क्वेश्चन था, मैंने हैंड रेज किया तो सब मैंने तक सबको माइक दिया तो था। आपने बोलो बोलो क्या क्वेश्चन है, बोलो। मैं कह रहा हूँ वो अभी एक लिस्ट थी उसमें एक में सोलर लिखा था, एक में इन्वर्टर लिखा था नीचे, और लास्ट में अरे यूनिट दो टाइप की बैटरी होती है, एक होती है जो सोलर पे यूज हो सकती हैं और एक होती है जो किसी पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने सर जिस पे सोलर लिखा था वो वाली नॉर्मल इन्वर्टर के लिए नहीं दे सकते? दे सकते हो, लेकिन उसको वारंटी आप नहीं ले पाओगे पूरी। कहने का मतलब है 5 साल की वारंटी मगर कंपनी आपको दे रही है, तो आप उसको इन्वर्टर पर लगा के 5 साल की वारंटी नहीं ले पाओगे, समझ रहे हो। उसके लिए आपको सोलर लगाना पड़ेगा, तो ठीक। उसमें कितनी वारंटी मिलेगी? वो अलग अलग रेटिंग में है, कोई 5 साल की है, कोई 4 साल की है, कोई 50 महीने की है, कोई 36, कोई 60 महीने की है। तो अलग अलग मॉडल पे अलग अलग वारंटी होगी ना। U10 और जो C10 और C20 है ना, C10 सोलर बैटरी होती है, C20 इन्वर्टर बैटरी होती है। तो C10 को आप नॉर्मल इन्वर्टर पे नहीं लगा सकते हो, समझ गए। लेकिन C20 को आप दोनों पे लगा सकते हो। यस सर। सर C10 अच्छी बैटरी मानी जाती है। हाँ सर, जो अभी आपने वो नंबर वाले भेजे थे ग्रुप में, वो ग्रुप का छोड़ो, अभी बताओ। सर तो उसका ही पूछ रहा हूँ थोड़ा सा। वो 10 में से ग्रुप जो में जिन नंबर लोगों दिए के सामने NA लिखा है वो उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। हाँ अरे सर, वो मैंने तो देख लिया। एक ग्रुप जो में 10 में से नंबरिंग की गई है ना, वो किस आधार पे की गई है, इससे पूछ रहा था मैं। वो असेसमेंट है आप लोगों का परफॉर्मेंस जो है उसके हिसाब से। अच्छा सर को ठीक है। लगा होगा कि आप कितने एक्टिव हैं ट्रेनिंग में, उसके हिसाब से। बाकी आपके असेसमेंट फील्ड पे होगा, वही मेन होगा। अभी ट्रेनिंग के लिए आपके सर को लगा होगा कि आप कितना ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, कैसे आपने क्वेश्चन पूछे हैं, उसके भी आप पे है। जो ग्रीन जोन में है वो बढ़िया है, वो जो येलो में है वो बच गए हैं, जो रेड में है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही होगी। अच्छा सर, तो सर हमारी ज्वाइनिंग कब से हो जाएगी, मतलब मंडे से हो जाएगी क्या? मंडे, हाँ मंडे से कर लो आप ज्वाइन। और संडे भी वर्किंग है तो संडे कर लो। अब ये तो वर्किंग है हमारे करेंगे, यहाँ तो। हमें क्या पता कब करवाएं, हम तो ओपनिंग के बाद ही करेंगे ना। जब आपकी शॉप ओपनिंग हो जाए। हाँ सर हमारे यहाँ तो ओपनिंग हो गई है, तो मैडम हाँ से ओपनिंग, बात हाँ करनी आप कर पड़ेगी सकते क्या? हैं। ओनर से बात करनी पड़ेगी, और ओनर जब आपको हाँ बोल देंगे तो मैडम को बता दीजिएगा कि मैं आज ज्वाइनिंग कर रहा हेलो, हूँ। ठीक है सर। और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई बात समझ में ना आई? हेलो नहीं सर, हेलो। बस सर्विस का ही है, सर्विस की वीडियो मिल जाए बाद में, यही दिक्कत है वो सब। अभी थोड़ा प्रोसेस लग रहा है, वो चैनल यूट्यूब का आ नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं हम लोग। वो यूट्यूब वाले पर कर देते हैं आधा काम, फिर कहते हैं नहीं आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। वो देखो अब कैसे क्या होता है। क्योंकि सर्विस का अभी वीडियो कुछ भी हमारे पास है। हाँ सुरप्रीत जी आप लीव कर लो, वीडियो है बट आपको भेजूं मैं कैसे? अब एक एक जीबी तो मैं नहीं भेज पाऊंगा, तो उसके लिए मुझे सर लौट करके कर दीजिए। नंबर दे दूंगा। सुरप्रीत जी ग्रुप तो कहीं जा नहीं रहा है, आज ही बात करनी है क्या? सुरप्रीत जी को नंबर चाहिए। सुरप्रीत जी नंबर मिल जाएगा, मिल जाएगा। सर मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा, आप मुझे थोड़ी सी PDF चाहिए थी, वो भेज दीजिएगा। भेज दूंगा, ग्रुप में ही मांग लेना। कोई मैं नहीं भेजूंगा, कोई और भेज देगा। ग्रुप में मांगोगे तो ये हो जाएगा कि आप, मैं नहीं भेज पाऊंगा तो कोई और भेज देगा। ठीक है ठीक सर। है, मांग लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर नंबर मैं भेज दूंगा, वीडियो आएंगे तो वीडियो भेज दूंगा मैं, ठीक है जैसे ही। चलिए मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग को, और ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी शाम को, है। ओके, हेलो थैंक यू। हेलो। शुभकामनाएं सभी को, अच्छे से लर्निंग करना, और कभी डिसपॉइंट मत होना। कोई नई चीज सीखने को मिल रही है तो ये मत कहना ये मेरा काम नहीं है। तो अगर इंस्टॉलेशन करने को मिल रहा है तो इंस्टॉलेशन करना सीखिए। ये अगर तो डीलर विजिट पे जाना है तो डीलर डीलर विजिट, डिस्ट्रीब्यूटर विजिट, इलेक्ट्रिशियन मीट, उनसे मिलिए। कोई रैंडम कस्टमर है उससे मिलिए जाके। तो धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगा कि कस्टमर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। सर्विस पे जाना है तो सर्विस इंजीनियर के साथ विजिट पे जाइए, सेल पे जाइए, ठीक है। कैनोपी लगा लीजिए, कभी देखो कैसे आप हैंडल कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज सीखने में पीछे किसी को नहीं हटना है। एक बार सीख जाओगे चीजें तो फिर आगे लाइफ में ग्रो करते जाओगे, ठीक है। यस सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, अच्छे से काम करना, ठीक है। हेलो ओके बाय बाय। हेलो। बोलिए बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मोहम्मद जुबेर, बोलिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हाँ दी। थैंक यू हमारे बहुत से थैंक यू। डाउट क्लियर हो गए सर। नहीं अभी भी और आप आपको लोगों को अच्छा जब भी रखे कुछ सर, लगे। और इसी तरह और लड़कों को ट्रेन करें आप।
हमारे कंपनी को आगे बढ़ाए। थैंक यू बहुत और अच्छा आप लगा लोग सर आपसे ट्रेनिंग लेके। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को जब भी कुछ पूछना हो तो ग्रुप में आप कभी भी पूछ सकते हो, फालतू के मैसेज मत भेजना, अदरवाइज फिर मुझे रोकना पड़ेगा आप लोगों को। काम के मैसेज आप लोग भेज सकते हो, पूछ सकते हो चीजें, ठीक है। अरे ट्रेनिंग वाला ग्रुप तो बना होगा। ट्रेनिंग वाला ग्रुप बना है, लेकिन आप लोग परेशान करोगे तो फिर ग्रुप को रोकना पड़ेगा मुझे, है ना। हम तो नहीं अगर करेंगे। आप लोग परेशान नहीं करोगे तो सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। और अभिषेक मौर्य, मुकेश जी, धर्मेंद्र प्रजापत, अवनीश दुबे, आप लोग, निखिल शुक्ला, हाथ खड़ा कर रहे हो, क्या पूछना है पूछिए। किसी को जो पूछना है पूछिए, सबके माइक ओपन है। हेलो, हाँ सर, मोहनीश दुबे बोल रहा हूँ। हाँ अवनीश दुबे बोलिए। सर ये प्रॉब्लम है, मैं जैसे कस्टमर को सेल किया शॉपी से, तो डिटेल्स कैसे भेज सकता हूँ, वो दिक्कत आ रही है। क्या? अगर शॉपी से मैं सेल करता हूँ और डिटेल्स भेजनी हो कंपनी को। अरे स्टार्टिंग में कोई चीज सीखोगे यार, पहले दिन फेसबुक चला रहे थे तो क्या सब कुछ आता था क्या? फेसबुक चलाने में 6 महीने तो लग गए थे सीखने में। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन नया है तो 2-4 बार यूज करोगे तभी तो सीखोगे। एक दिन में मैडम ने ट्रेनिंग दे दी और आपने सीख लिया हो गया, तो फिर मैं वीडियो भेज दूंगा मैडम की रिकॉर्डिंग का, और वीडियो देखना 2-3 बार ट्राई करोगे तब तो सीखोगे। हाँ, 2-3 बार कोई देखने भी और एप्लीकेशन हाँ नया होता है तो टाइम लगता है उसको सीखने में, है कि हाँ, नहीं। मैडम रिकॉर्डिंग थोड़ी नहीं क्लियर हो पाई, इसीलिए तो मैं। धीरे धीरे मैं रिकॉर्डिंग वीडियो भेज दूंगा, बाकी आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। कोई भी चीज एक दिन में नहीं सीखता, कोई नहीं सीखता है। आपको क्या लगता है विराट कोहली एक दिन में बैटिंग करना सीख गए? नहीं सर। तो टाइम लगता है सबको यार, ऐसे हड़बड़ाना नहीं है किसी को, ठीक है। सारा सपोर्ट मिलेगा आपको, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ, टेक्निकल सपोर्ट कॉल पे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फील्ड पे मिलेगा। हिम्मत नहीं हारनी है आपको, है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, अच्छे से काम करना मन के, ठीक है, मजे करिए फिर। सर ब्रजेश सर को भी थैंक यू बोलिएगा हमारी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप में है, आप लोग टैग करके बोल देना अगर शायद आपको लग रहा है मैं ना बताऊं। अरे सर आप बताइए, क्यों नहीं बताइए, आप तो इतना कुछ काम भी करते टैग कर नहीं। देना, टैग कर देना सर को, सर आपको भी थैंक यू है ऐसे बोल देना, ठीक है। चलिए अच्छे से निकले आज, काम करिए, मजे करिए, मैडम की कॉल आ रही है।